Hello friends, good afternoon. Today we are discussing geography. In geography paper climate law. For this topic is important for MA first semester and BA second semester, second year and third semester. Topic is weather and climate. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है, इनकी डेफिनेशन क्या है और ये कैसे एक दूसरे को कैसे इंटरकनेक्टेड हैं और कैसे ओवरऑल ये वेदर और क्लाइमेट आम जनजीवन को प्रभावित करते हैं. Like you see, the weather is a condition of atmosphere at a particular place over a short period of time. Means weather जो condition है, तो then is two important thing. One is area and second is time. कि condition of atmosphere. अब atmosphere में इसमें हम देखेंगे कि एलिमेंट क्या क्या है और कैसे वो एलिमेंट एरिया वाइज और टाइम के साथ, जैसे आप देखते हैं कि इंडिया में भी समर में आप फील करते हो कि बहुत गर्मी है, टेम्परेचर ज़्यादा है, रेनफॉल बिल्कुल कम है. फिर आप रेनफॉल सीजन देखते हो कि रेन है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है कि 100% है. तो ये चीज़ें कैसे इम्पैक्ट करती हैं एलिमेंट को, फिर एरिया वाइज और टाइम वाइज ये दोनों चीज़ें कैसे अलग अलग है, ये चीजें अपन देखेंगे वेदर में. और सेम जब ये एग्रीगेट अराउंड टाइम बढ़ा दें, अब वेदर तो क्या हो सकता है कि 3 महीने का हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, और लेकिन क्लाइमेट रेफर टू द वेदर पैटर्न ऑफ ए प्लेस ओवर ए लॉन्गर पीरियड एंड लॉन्ग एनफ टू यील्ड मीनिंगफुल एवरेज. मींस कि उसका कोई मतलब भी नहीं कि टाइम डिफरेंस क्या क्या है इन चीज़ों में, और उनका फिर मीनिंगफुल एवरेज और मीनिंगफुल जो भी वेदर कंडीशन है उनका एवरेज कह सकते हैं कि एवरेज ओवर लॉन्गर पीरियड लाइक 30 years, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट. तो आप देख रहे हैं कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है, टाइम का बेसिकली. तो टोटल सम ऑफ लाइक दैट वेदर इज ए सम ऑफ टोटल एटमॉस्फेरिक कंडीशन. अब कंडीशन में क्या क्या है ये आप ध्यान से देखिए. टेम्परेचर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ होल द प्रोसेस स्टार्ट ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन. और टेम्परेचर वेरिएशन क्या है, जैसे अपन ने इंसुलेशन और वो भी थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा भी, ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं उस समय, कि कैसे टेम्परेचर की वेरिएशन, इंसुलेशन कैसे सन हमें एनर्जी दे रहा है, इक्वेटर पर क्या कंडीशन है और पोल्स पर क्या है, इक्वेटर पर हाईएस्ट या सब ट्रॉपिक हाईएस्ट, ऊपर से सन की रेज आ रही है, फिर पोलर पर मिनिमम या जीरो आ रही, डायरेक्ट रेज नहीं आ रही, तो उसके कारण वेरिएशन होता है, फिर सारी कंडीशन शुरू होती है. तो टेम्परेचर प्लस प्रेशर प्लस विंड्स प्लस मॉइस्चर तो आप देखेंगे टेम्परेचर, प्रेशर प्लस विंड्स. आप ये देखेंगे कि ये चीजें कैसे इंटरकनेक्टेड है. लाइक टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, प्रेशर लो हो गया, लो प्रेशर विंड चलेगी. जैसे यहाँ मान लो लो प्रेशर है, इक्वेटर पर 0 डिग्री पर 23 डिग्री है, इस पर हाई प्रेशर है. हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो एयर चलती है उसे कहते हैं विंड. तो विंड हो गई. फिर देखेंगे मॉइस्चर, मॉइस्चर जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उस हिसाब से बढ़ जाएगा. फिर मॉइस्चर अगर 100% हो गया, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, देन कॉल्ड वो बारिश होगी. बारिश किस टाइप की होगी वो अलग अलग रीजन के हिसाब से अलग अलग होगी. तो
प्रेसिपिटेशन होगा फॉर ए शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम कॉल्ड वेदर। इनका एग्रीगेट टोटल का उसको कहते हैं, ये जीटी त्रिवाठा साहब ने कहा था, जिन्होंने बहुत बड़े क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने अपना आगे पढ़ेंगे भी कोर्स में कि क्लाइमेट क्लासिफिकेशन दिया था, तो कोल्ड वेदर। अब इसी का देखो, वेदर द डे टू डे स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म वेरिएशन ऑफ एनर्जी मास एक्सचेंजेस विद इन द एटमॉस्फेयर एंड बिटवीन अर्थ एंड एटमॉस्फेयर। तो अर्थ और एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस हुए हैं शॉर्ट पीरियड में टाइम में, दिस इज कॉल्ड वेदर। ये देखिए आप डायग्राम पे थ्रू देखिए, क्लाइमेट वेदर डिस्क्राइब द एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट ए स्पेसिफिक प्लेस और एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। लेकिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, एरिया कोई सा भी हो सकता है। और सेम चीज आप यहाँ देखिए, एवरेज कंडीशन ऑफ एक्सपेक्टेड एट ए स्पेसिफिक प्लेस एट गिवन टाइम, कि टाइम इसमें क्लाइमेट में ज्यादा हो जाएगा, वेदर में कम रहेगा। देखिए आप, ये एलिमेंट है वेदर और क्लाइमेट के। तो इनमें बेसिकली क्या है कि क्लाइमेट एक एवरेज है वेदर कंडीशन का, और वेदर में क्या क्या एलिमेंट है, टेम्परेचर जैसे अपन ने डिस्कस किया, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन। ये अपन नेक्स्ट यूनिट में इनका पूरा डिटेल से वर्णन समझेंगे। अब इनको इफेक्ट क्या क्या करते हैं क्लाइमेट को और वेदर को, तो फैक्टर क्या क्या इफेक्ट करते हैं। अब आप देखिए कि जैसे सी है, तो सबसे पहला है डिस्टेंस फ्रॉम सी, या कह सकते हैं इसमें क्या होता है कि आप सी से, जैसे आपने देखा होगा इंडिया का मान लो कि कोस्टल एरिया है, ये इंडियन ओशन है, तो इसका अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो अलग वेदर या क्लाइमेट होगी, और जैसे जैसे अंदर की तरफ जाएंगे, मतलब ये सी इंडियन सी, इससे अंदर की तरफ जाएंगे तो क्लाइमेट चेंज हो जाती है। आप देखते हैं वेस्टर्न घाट के कारण से वेस्ट पार्ट में ज़्यादा रेनफॉल होती है, इस पार्ट में बहुत कम या शून्य होती है। तो सी अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, कोस्टल एरिया कूलर एंड वेदर बेटर देन द इनलैंड एरिया। जैसे मैंने एक्सप्लेन की, ये वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट के आप यहाँ देखोगे एकदम कूल वेदर, रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा है, कूल वेदर, और जस्ट ईस्टर्न पार्ट में एकदम ड्राई, रेन बहुत कम होती और मौसम भी हॉट होता है। जैसे आप कैनेडियन प्लेटू या डेक्कन प्लेटू पर देखेंगे तो वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। वार्म एयर फ्रॉम इनलैंड एरिया मीट कूल एयर फ्रॉम द सी। द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट आर सब्जेक्ट टू लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर। इन समर temperature can be very hot, dry as moisture from the sea evaporate before it reaches the center of land mass। मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी सी से, तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और रेनफॉल कम होती जाएगी या इवापोरेशन कम होता जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है क्लाइमेट को। फिर दूसरा है ओशन करंट। क्या करती है कि रीडिस्ट्रीब्यूट करती है जितना भी टेम्परेचर है थ्रू सी। ये देखिए आप, तो इसमें क्या है कि आप इक्वेटर के पास देखिए, इक्वेटर से जो पोल की तरफ हमेशा करंट जाएगी वो वार्म करंट होगी, क्योंकि सन इक्वेटर पर हमेशा सीधी उष्ण पड़ेगा और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर गेन जो करती है वो इक्वेटर करती है। लेकिन अनइवन टेम्परेचर को कैसे रिडिस्ट्रीब्यूट करें वो करती हैं ओशन करंट, कैन इंक्रीज और रिड्यूस द टेम्परेचर। अब ये कैसे होता है कि जैसे ये मान लो है ये इक्वेटर, तो जहाँ सबसे ज़्यादा है तो यहाँ से जो भी चलेगी ऐसे ये होंगी वार्म। अब वार्म है, यहाँ से चली यहाँ
कोल्ड वेदर को या क्लाइमेट को वो टेम्परेचर इंक्रीज कर देगी। ऐसे ही पोल की तरफ से इधर आएगी जो भी करंट वो कोल्ड करंट कहलाएगी, और कोल्ड करंट क्या करेगी कि जिस जिस एरिया में ले जाएगी वहां का जो वहां टेम्परेचर और क्लाइमेट है तो उसका रिड्यूस कर देगी, मतलब टेम्परेचर कम कर देगी। और फिर बर्फबारी एरिया भी देखेंगे आप, अलास्का जो रेड कलर की ये दिख रही है आपको, ये देखिए वहां कैसे जा रही है, और ब्लू कलर से देखिए ऊपर की तरफ जा रही है, वो सारी कोल्ड करंट कहलाती है। तो ये भी क्लाइमेट को इम्पैक्ट करती है। ऐसे डायरेक्शन ऑफ प्रीवेलिंग विंड, जैसे विंड वाले चैप्टर में आप डिटेल से पढ़ेंगे, जैसा तुम बताया कि विंड कैसे चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट करती है। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम हुआ लो प्रेशर जनरेट होगा, लो प्रेशर जनरेट होगा तो वो एयर को दूसरी तरफ से खींचेगा जहाँ हाई प्रेशर है, और उसके कारण रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा टेम्परेचर उसका, और इसके कारण से ये क्लाइमेट को चेंज करेगा। ऐसे ये शेप ऑफ द लैंड रिलीफ बेसिकली कि माउंटेन है कहाँ, ये देखिए आप माउंटेन, अब आप देखिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंडिया का, जैसे हिमालय अपने नॉर्थ पार्ट में है, और उससे ऊपर की तरफ देखेंगे तो तिब्बत, और फिर और ऊपर जाएंगे रशिया में तो साइबेरिया, वो हम एकदम से बर्फीला है पूरा इलाका, बर्फ ही बर्फ, बहुत कोल्ड है कि वहाँ आप देखिए कि आम जनजीवन भी बहुत नॉर्मल टाइप से लाइफ है, कोई एग्रीकल्चर नहीं, कोई वो नहीं, तो उन सब का कैसे माउंटेन ऊपर और फिर नीचे देखेंगे कि इंडिया में एकदम से डिफरेंट हो, तो कैसे माउंटेन चेंज करते क्लाइमेट को। अब माउंटेन रिसीव मोर रेनफॉल देन लो लाइंग एरिया बिकॉज एज एयर इज फोर्स्ड ओवर द हाई ग्राउंड इट कूल बिकॉज मॉइस्ट एयर टू कंडेंस द अनफॉल ऑफ द रेनफॉल लाइक हिमालय, Aravalli in Rajasthan, but that direction is the same like you know wind is going on. तो जैसे वो रोकती है एयर को, रोकती है तो हल्की होगी हवा ऊपर जाएगी और वो रेनफॉल के रूप में दोबारा नीचे गिरेगी, तो क्लाइमेट चेंज। और ये जैसे अपन ने डिस्कस किया कि डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, इसमें क्या है कि इक्वेटर पर जैसे अपन डिस्कस किया कि इंसोलेशन सन के द्वारा जो एनर्जी प्राप्त होगी उसको कहते हैं इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन इंसोलेशन। तो वो कैसे इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा है, पोल पर बिल्कुल कम है, क्योंकि वहाँ आप देखेंगे या सुना होगा कि 6 महीने की दिन होता है और 6 महीने का रात होता है, लेकिन इक्वेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ दिन होता बिल्कुल टाइम पर या इक्वल टाइम पर इक्वल अर्थ को बांटती है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, क्योंकि इक्वेटर पर गर्मी, पोल पर सर्दी। एट द पोल्स एनर्जी फ्रॉम द सन रीचेस द अर्थ सरफेस एट लो एंगल्स एंड पासेस थ्रू द थिकर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। लाइक ये देखिए यहाँ सन है, ये इक्वेटर पर, यहाँ ही देखिए आप पोल पर, देखिए डिस्टेंस भी ज़्यादा हुआ और एटमॉस्फेयर भी ज़्यादा, थिक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा, यहाँ एकदम डिस्टेंस भी कम है और एंगल डायरेक्ट एंगल, और उसमें ये देखिए एंगल ऐसे चेंज हो गया, तो इसके कारण से वहाँ दिस मीन्स द क्लाइमेट ऑफ कूलर फर्दर फ्रॉम द इक्वेटर द पोल्स आल्सो एक्सपीरियंस द ग्रेटर डिफरेंस बिटवीन समर एंड विंटर डे लेंथ। जैसे आपने देख ली यहाँ 6 महीने का होता है, यहाँ 12 घंटे का, तो ये डिफरेंस आता है डिस्टेंस, और उसी के हिसाब से वेदर और क्लाइमेट चेंज होते रहते हैं। ह्यूमन इन्फ्लुएंस में आप देख ही रहे हैं कि जितना भी एयर पोल्यूशन मान लो, वाटर पोल्यूशन, और उससे ह्यूमन ट्रैफिक, और उससे टेम्परेचर, जैसे अर्बन आइलैंड हॉटलैंड, और ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये सारे नेचुरली क्लाइमेट को इम्पेक्ट कर रहे हैं। उससे कहीं आप देख रहे हो कि आजकल इंटेंसिटी बढ़ रही है, और आप देखोगे कि शिमला दिन में जो रेनफॉल होती थी या स्नोफॉल होती थी वो धीरे धीरे टाइम एक्सटेंड हो रहा है, और इनकी इंटेंसिटी बढ़ रही है कि क्लाइमेट चेंज की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं।
ऐसे ही ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड है ग्रीन गैसेज ज़्यादा निकल रही है। थैंक यू वेरी मच। और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको लगे कि कुछ रह गया अभी और कुछ समझ में नहीं आया तो वो आप इनबॉक्स या कभी भी आकर या कमेंट कर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।